आप देख रहे हैं सच्चाई का आईना सुभाष मौर्य सम्यक क्रांति। वीडियो आखिरी तक देखें कि पूरा सच क्या है। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एक दावा तेजी से फैलाया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है 15 अप्रैल के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएं। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया है? अगर हाँ तो पूरा सच सुने वीडियो के आखिरी में। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट का ऐसा कोई प्रत्यक्ष आदेश मौजूद नहीं है जिसमें 15 अप्रैल के बाद चुनाव कराने का निर्देश दिया गया हो। फिर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? इसके बावजूद चुनाव को लेकर जल्दबाजी का माहौल बनाया जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 243 ही कहता है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है और समय पर चुनाव कराना आवश्यक है। लेकिन उसी संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी उतने ही बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने के कृष्णा मूर्ति और विकास गावली मामलों में स्पष्ट किया है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं होता तब तक पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ट्रिपल टेस्ट के 3 बिंदु हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए समर्पित आयोग का गठन, समकालीन और प्रामाणिक आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट, कुल आरक्षण 50% की सीमा के भीतर होना। उत्तर प्रदेश में न तो नया आयोग बना है, न समकालीन आंकड़े जुटाए गए हैं और न ही कोई नई रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। इसके बावजूद चुनाव की तैयारियां तेज दिखाई जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार 2021 की पुरानी आरक्षण व्यवस्था के आधार पर पंचायत चुनाव कराना चाहती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट दिशा निर्देश दे रखे हैं। जब हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं है तो 15 अप्रैल की तारीख किस आधार पर फैलाई जा रही है? ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है और इससे लाभ किसे होगा? यदि समर्पित आयोग बना तो वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे। यदि आंकड़े सामने आए तो पिछड़े वर्गों का वास्तविक प्रतिनिधित्व स्पष्ट होगा और यदि प्रतिनिधित्व स्पष्ट हुआ तो सत्ता की पूरी गणित बदल सकती है। इसीलिए आयोग नहीं, केवल चुनाव की बात की जा रही है। पिछड़े वर्गों से कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है और चुनाव आवश्यक है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिसका अधिकार टलता है उसका अधिकार धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाता है। कोर्ट ने चुनाव नहीं रोके हैं, प्रशासन ने संवैधानिक तैयारी नहीं की है। अब निर्णय जनता के हाथ में है। क्या वह अफवाहों पर विश्वास करेगी या संविधान और न्यायालय के आदेशों पर? सच्चाई यह है कि यूपी में 15 अप्रैल वाले हाईकोर्ट आदेश का दावा वास्तविक नहीं है, ये गलत फैलाया जा रहा है। वास्तविक आदेश राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए है, यूपी के लिए नहीं।